स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू बायोबाइट्स ऑफिशियल। मैं हूं आपकी ट्यूटर एमजेड ज्ञानी। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 1 क्लास 11। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ स्टेम सेल्स। इस वीडियो में आपको स्टेम सेल्स के इजी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले स्टेम सेल्स क्या होते हैं, तो बुक में आपको इस तरह से डेफिनेशन मिल जाती है स्टार्ट में कि स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो कि डेवलप हो सकते हैं किसी भी डिफरेंट टाइप में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। तो वो सेल्स जो किसी भी डिफरेंट टाइप में डेवलप होने की एबिलिटी रखते हैं उनको स्टेम सेल्स कहते हैं। अगर हम राइट कंडीशंस प्रोवाइड की जा करें तो हम उसको किसी भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्टेम सेल से नए सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल्स कहते हैं, और जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो दोबारा से स्टेम सेल्स में ग्रो कर सकते हैं या किसी स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी डिफ्रेंसिएशन में हो सकते हैं, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, कोई भी सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे किसी और सेल में ये एबिलिटी नहीं होती, सिर्फ स्टेम सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल रही है स्टेम सेल की कि इट इज़ अ सेल विद द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन द बॉडी। तो वो सेल जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी स्पेशलाइज्ड टाइप में डिवाइड हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल्स? क्या फ़ायदे होते हैं स्टेम सेल्स के? सबसे पहले तो ये ग्रो करते हैं, और अगर हमारी बॉडी में कोई भी सेल डैमेज है या लॉस हो गया है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम स्टेम सेल्स इंट्रोड्यूस करें बॉडी में तो ये डैमेज सेल्स जो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते उनको रिप्लेस कर देते हैं। स्टेम सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं, नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है बॉडी में अदर टाइप्स ऑफ सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो स्टेम सेल्स थेरेपी के भी बहुत से फ़ायदे हैं। हम इनको डिफरेंट डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज अगर हो गई हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर्स है, हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक हैं, बर्न्स, कैंसर या ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब बीमारियों में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। डायग्राम में भी आपको स्टेम सेल्स दिए हुए हैं कि इन स्टेम सेल्स से आप नर्व सेल्स बना सकते हैं। नर्व सेल्स आपको पता है न्यूरॉन्स होते हैं, लिवर के सेल्स को बना सकते हैं, ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, वाइट बीसी, डब्ल्यूबीसी बना सकते हैं, कार्डियक सेल्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप्स की अगर बात की जाए तो स्टेम सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन टाइप्स यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं। तो स्टेम सेल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट हैं। तो सबसे पहले तो एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट नाम से आपको पता चल रहा है कि दे आर प्रेजेंट इन द एडल्ट बॉडी, कि ये एक ऑर्गेनिज्म जो कि मुकम्मल तौर पे ग्रो कर चुका है, ये उसमें होते हैं। अगर उस अडल्ट की बॉडी में कोई चीज़ डैमेज हो गया तो ये हम उनमें मौजूद होते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं। एडल्ट स्टेम्स जो हैं दे आर मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट क्या होता है आगे हम अभी इसको जाकर देखते हैं। तो मल्टीपोटेंट का वैसे मतलब होता है कि दे कैन ग्रो इनटू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट की टर्म्स हम आगे चल के भी देख लेते हैं। सेकंड ग्रुप इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। नाम से आपको पता चल रहा है एम्ब्रियोनिक मीन्स एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं। आपको पता ही है कि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद उसमें जब डिवीजन्स होती हैं तो मल्टीपल डिवीजन्स के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा होता है उसमें के सेल्स को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर प्लूरिपोटेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट एवरी टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। इंड्यूस का क्या मतलब होता है कि दीज आर प्रेजेंट, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। ये लैब में बन सकते हैं और साइंटिस्ट इनको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो ये किसी भी टाइप में डेवलप किया जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। There are also certain other types of the stem cells based on the categories. तो हम इनको क्लासीफाई करते हैं एज अ टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब ये है कि टोटी मीन्स टोटल पोटेंशियल होता है इनके अंदर। तो वो स्टेम सेल्स जो
तमाम टाइप्स के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे ह्यूमन बॉडी में 220 टाइप्स के सेल्स होते हैं, 220 टाइप्स, नॉट 220 सेल्स बट 220 मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स होते हैं। और वो सेल्स जो 220 के 220 टाइप्स में ग्रो कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, उनको टोटीपोटेंट कहते हैं। द फर्स्ट जो सेल होता है, जो हमारा जाइगोट होता है, दैट इज़ टोटीपोटेंट। उस जाइगोट से फुल बॉडी बनती है। आपने देखा होगा कि स्पर्म एंड एग combine together to form zygote and zygote has the ability to give rise to the full body। तो पूरी बॉडी के सेल्स बनाने की एबिलिटी उसके अंदर होती है। तो जाइगोट सिंगल सेल है और उसके अंदर फुल बॉडी का इंफॉर्मेशन होती है बनाने की। तो ऐसा सेल जिसमें हर तरह का सेल बनाने की एबिलिटी हो उसको टोटीपोटेंट कहते हैं। प्लूरीपोटेंट वो सेल्स होते हैं कि दे कैन टर्न इनटू एनी टाइप, सब में नहीं हो सकते बट मेजॉरिटी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कि एम्ब्रियो की कुछ स्टेजेस प्लूरीपोटेंट होती हैं कि उसमें से सब सेल्स नहीं बन सकते बट मेजॉरिटी सेल्स की टाइप्स उसमें से बन सकती हैं। एक एक स्टेप हम नीचे आते जाते हैं। मल्टीपोटेंट जो है दे आर ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड टू क्लोजली रिलेटेड फैमिली सेल्स। ये भी मल्टीपोटेंट जो हैं ओनली जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं, जैसे हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं, दे कैन ओनली गिव राइज टू ब्लड सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, यानी सिंपल रिलेटेड फैमिली जो होती है ना उसके सेल्स बनाने की एबिलिटी रखता है। ओलिगोपोटेंट एक स्टेप और नीचे आ जाते हैं कि दे कैन ओनली फॉर्म फ्यू डिफरेंट सेल टाइप्स, जैसे लिम्फोइड और माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, दे आर द लिम्फोसाइट्स के सेल्स हैं, ठीक है। और ये माइलॉइड सेल्स जो हैं ये बोन मैरो के सेल्स होते हैं। तो दे कैन ओनली फॉर्म दीज टाइप्स ऑफ द सेल्स। एंड यूनिपोटेंट, यूनी मीन्स वन, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मल्टी मीन्स मैनी। तो इस तरह से यूनी मीन्स वन, दे कैन ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ सेल। तो और वो जो वन काइंड है वो अपना ही स्टेम सेल होता है। फॉर एग्जांपल जो है मसल्स के स्टेम सेल्स जो हैं दे कैन ओनली फॉर्म द मसल स्टेम सेल्स। तो दीज आर द टाइप्स फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ये मूव करते हैं, ठीक है, टोटीपोटेंट से यूनिपोटेंट, दीज आर द टाइप्स। सेकेंडली एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स वो सेल्स हैं जिनको लैब में बनाया जाता है। एंड बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वायरसेस वर इनिशियली यूज्ड एज अ डिलीवरी वेक्टर, यानी कि जो जीन्स हमने डालने हैं वो हम उनको वायरस को इस्तेमाल करके डालते हैं। तो दे वर टोटीपोटेंट, दे कैन ओनली गिव स्मॉल टाइप्स हमारे दी जाती हैं। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंड्यूस प्लूरीपोटेंट का होता है, एथिकल कंसर्न्स जो हैं उनकी वो नहीं होते क्योंकि ये लैब में बने हैं। तो इस वजह से देयर इज़ नो एथिकल इशू रिलेटेड टू देम। एथिकल इशू का मतलब ये है कि अगर आप लैब में बनाते हैं तो क्लोनिंग जैसे बिल्कुल भी इलीगल है, इसको अलाउ नहीं है। तो स्टेम सेल्स को यूज़ करके क्लोन भी किया बनाया जा सकता है। तो इसलिए जब हम इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट यूज़ करते हैं तो उस तरह के एथिकल कंसर्न्स अप्लाई नहीं होते इस पर। सेकेंडली ये कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स ज़्यादातर जो है वो पेशेंट, अगर जाहिर सी बात है ये डिजीज़ क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो पेशेंट होता है उसी की बॉडी से लिए जाते हैं, तो लो चांसेस ऑफ रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स जो होते हैं इनको रिजेक्शन का चांस बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द डिसएडवांटेज कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट के व्हाट आर द डिसएडवांटेज। जैसे कि ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स जो हैं वायरस से इस्तेमाल होते हैं, तो दे आर द चांसेस ऑफ द सर्टन डिजीजेस, जैसे रेट्रोवायरसेस हैं, दे कैन कॉज डिफरेंट मल्टीपल डिजीजेस, स्पेशली कॉज कैंसर कॉज कर सकते हैं ये वायरसेस, यानी ये ट्रिगर कर सकते हैं बॉडी में जाते हैं। जब हम इनको एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं तो बॉडी में जाकर ये ट्रिगर कर सकते हैं कोई भी कैंसर या डिजीज़ को, ठीक है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। टू हाउ टू जनरेट इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट, किस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं बॉडी में। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिसकी वजह से जो क्या करते हैं कि जाकर हमारी बॉडी में कुछ जीन्स को ऑन कर देते हैं और वो जीन जो है वो स्पेशलाइज्ड होकर वो पार्ट बना देते हैं, और कुछ जीन जो ऑफ हो जाते हैं वो पार्ट नहीं बनते। तो इस तरह से दे ग्रो इनटू द सर्टन स्पेसिफिक फॉर्म। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेम सेल्स। अब हम आ जाते हैं सिंपल नोट्स की तरफ। अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लगता है याद करने में तो यू कैन लर्न दीज नोट्स सो दैट these are very simple notes.
सो व्हाट आर स्टेम सेल्स, इसमें आपने आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज सेल्स, ठीक है, एंड दे कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इस तरह के सिंपल से डेफिनेशन याद कर लें, और सूटेबल कंडीशन हो तो स्टेम सेल जो है वो डॉटर सेल्स बनाती हैं, और डॉटर सेल्स के पास दो ऑप्शन होती हैं, आइदर दे कैन ग्रो इनटू न्यू स्टेम सेल्स और दे कैन स्पेशलाइज। तो इस तरह से सिंपल सिंपल नोट्स अगर आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल देख लें स्पेशलाइज सेल्स की कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, लिवर सेल्स, हार्ट मसल सेल्स और बोन सेल्स। एंड अगेन वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन। स्टेम सेल जो है इनमें एबिलिटी होती है डेवलप इनटू स्पेशलाइज सेल्स, ठीक है। तो वाई वी कॉल देम स्टेम सेल्स, बिकॉज दे आर सेल्फ रीन्यू, मतलब ये खुद डिवाइड करते हैं और अपनी कॉपीज़ भी बनाते जाते हैं, एंड दे हैव एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट एज वेल, दे कैन स्पेशलाइज इनटू एनी टाइप। व्हाट आर द एडवांटेजेस, आपको मैंने पहले भी बता दिया, नए सेल्स बनते हैं ग्रोथ्स के लिए, अगर आप इस्तेमाल करते हैं डैमेज या लॉस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। दे कैन डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म मोर सेल्स, एंड मोस्टली दे आर हेल्पिंग इन द रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ की रिपेयर में यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टेम सेल थेरेपी, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर यूज इन सर्टन डिजीजेस, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये नाम इनके लिखे हुए हैं आपके पास। टाइप्स की अगर हम बात करें तो एडल्ट स्टेम सेल्स, दे आर फाउंड इन ग्रोन ऑर्गेनिजम्स, दे आर रिप्लेस्ड डैमेज सेल थेरेपी, मतलब ये छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यू कैन राइट देम इन दिस स्टेटमेंट्स ताकि आपको याद रखें। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं एम्ब्रियो में मिलते हैं, ठीक है, दे आर प्लोरिपोटेंट होते हैं। इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट साइंटिस्ट बनाते हैं लैब में रीप्रोग्रामिंग वगैरह करी, और ये कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल्स। सो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि दे आर द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पेशलाइज्ड। सो डिफ्रेंसिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज, यानी सेल्स जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, तो उसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मल्टी मीन्स मैनी, जो कि सब में नहीं लेकिन ज़्यादातर फॉर्म में, ज़्यादातर क्लोजली रिलेटेड फैमिली में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लूरीपोटेंट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स, नॉट ऑल। तो स्टेम सेल थेरेपी का क्या मतलब होता है, दैट इज़ यूज इन डिफरेंट डिजीजेज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो देर आर वन लाइन समरी पॉइंट्स जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं। टोटीपोटेंट मीन्स ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स हैं, प्लूरीपोटेंट ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप, क्लियर। मल्टीपोटेंट मीन्स देर इज़ अ क्लोजली रिलेटेड फैमिली हो गया। ओलिगो मीन्स फ्यू, तो फ्यू सेल टाइप्स में, और एग्जांपल्स भी आपने याद करनी है। यूनिपोटेंट मतलब वन टाइप में। एंड इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी बता दिया है कि दे कैन गिव राइज टू एनी मेजॉरिटी टाइप्स, नो एथिकल इश्यूज होते हैं, और लो रिस्क ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो वायरसेस जो हैं दे आर यूज्ड, जो है वो अर्ली मेथड में जीन्स को इंसर्ट करने के लिए वैज अ वेक्टर यूज़ किए जाते हैं, और वायरसेस का ये होता है कि मोस्टली रेट्रो वायरसेस यूज़ किए जाते थे, और ये कैंसर कॉज कर सकते थे, बॉडी में जाके ट्रिगर कर सकते थे कैंसर को, इस वजह से इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हार्मफुल जीन एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ कर सकते हैं, ट्यूमर्स वगैरह को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए हैं। इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो डिस्कवर किसने किए थे, शिनाया यामानाका साइंट, ये मेरे ख्याल से जापानीज़ नेम है, जिसकी वजह से जो आपने नाम याद रख लेना है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2012 में फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, ठीक है। तो ये है हमारे इजी नोट्स। अब हम कुछ MCQs की तरफ आ जाते हैं। यू हैव टू सॉल्व दीज MCQs, जितनी भी हमने बातें की हैं उनके बेस पे आपने ये MCQs खुद सॉल्व करने हैं, और फिर इनको की भी आपने बनानी है, ताकि फिर आप रीचेक करें, आपको जितने भी करेक्ट आंसर्स होंगे आपके, आपने फिर उनको मैच कर लेना है जो मैं की शेयर करूँगी, ठीक है। ये सारे MCQs आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। इस तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। तो ये अब आपने मैच करने हैं, पहले आपने MCQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर इसके साथ मैच करने हैं। देयर आर ऑल्सो सर्टन शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से बनाए हैं मैंने, वन लाइन आंसर्स हैं। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं और उनको याद भी कर लेना है, ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक छोटा सा टेस्ट पेपर है जिसको आपने कोशिश करनी है सॉल्व करें, और ताकि आपको इसमें मेजॉरिटी आंसर्स भी गिवन है, ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप सो you will like this video, and for more topics and notes, subscribe this channel and
watch the bell and press the bell icon. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.